तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सर्वो मोटर के फेलियर के रीजन। सर्वो मोटर नॉर्मली हर इंडस्ट्री में यूज होती है और ये काफी एक्सपेंसिव होती है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या फेलियर के रीजन होते हैं ताकि आप उन फेलियर को एलिमिनेट कर सकें। दोस्तों पहला रीजन है बेरिंग फेलियर। तो बेरिंग क्या होती है, रोटेशन के लिए मोटर के अंदर बेरिंग ही लगे रहते हैं। अगर बेरिंग हमारे जाम हो जाए तो मोटर पे ओवरलोड आता है और मोटर फेल हो जाती है। दूसरा चीज है ब्रेक। तो कोई भी ब्रेक मोटर में क्या होता है, ब्रेक हर बार रिलीज होते हैं, लगते हैं, तो ये मल्टीपल टाइम्स होने की वजह से ब्रेक जो होते हैं वियर एंड टियर होते हैं, और वियर एंड टियर होने से जो ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है। तीसरा चीज है दोस्तों कंटेमिनेशन। तो मोटर के अंदर कोई कूलेंट, डस्ट या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जाने से मोटर के अंदर डैमेज हो सकता है। मोटर में कंटेमिनेशन को रोकने के लिए नॉर्मली सील्स का यूज किया जाता है। अगर सील आपकी खराब हो चुकी है तो कंटेमिनेशन मोटर के अंदर जाके मोटर को खराब कर देता है। चौथा रीजन है दोस्तों पावर केबल फेलियर। तो पावर केबल अगर आपकी सही नहीं है तो सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई करंट जो होगा वो मोटर के अंदर सही नहीं जाएगा। तो ये भी एक रीजन है सर्वो मोटर के फेलियर का। दोस्तों पांचवा रीजन है मोटर के फेलियर का, वो है ओवरहीटिंग ऑफ मोटर। ओवरहीटिंग जो मोटर की होती है वो कई रीजन से हो सकती है, जैसे कि जो मोटर के आगे कोई भी ड्राइव कनेक्टेड है, अगर वो हार्ड है या जाम है तो वहां पे ओवरलोड आता है। और भी कई रीजन जैसे कि सप्लाई वोल्टेज सही ना आना, सर्वो मोटर की वाइंडिंग में प्रॉब्लम होना, ये अन्य रीजन भी हैं जो कि मोटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। बट नॉर्मली टेम्परेचर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या मेजर करने के लिए सर्वो मोटर में यहाँ पे थर्मोकपल्स का यूज होता है, जो कि ऑटोमेटिकली बता देता है कि मोटर ओवरहीट हो रही है, ताकि वो सिस्टम में मोटर की पावर को या मोटर को ट्रिप कर सके। तो दोस्तों वो सेफ्टी भी दी रहती है। तो देखा आपने कि मोटर के फेलियर के जो टॉप 5 रीजन है वो क्या है। मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि जो सर्वो मोटर नॉर्मली फेल होती है वो इन्हीं ये 5 रीजन से ज्यादा होती है। यही 5 रीजन जो है वो कॉमन कॉजेज हैं मोटर के फेलियर के, जैसे कि हमने पढ़े कि ओवर हीटिंग, यहाँ पे बेरिंग का जाम हो जाना, कंटेमिनेशन आना, पावर केबल का फेलियर होना, एक्सट्रेक्टा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सर्वो मोटर मेरा यहाँ पे फेल हुआ है। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट फ्लैंज खोल रहा हूँ, बैक माउंटिंग खोल रहा हूँ यहाँ पे मोटर की। तो इसको खोल के मेरा रोटर वाला एरिया भी दिख जाएगा, बेरिंग भी दिख जाएंगी, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। वैसे जब मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों शाफ्ट को, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड है और घूम घूम नहीं रहा है। तो अब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो क्योंकि ये ब्रेक मोटर नहीं है तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं कि या तो बेयरिंग हमारी पूरी तरीके से जाम हो चुकी है, या फिर इसमें कुछ रोटर में प्रॉब्लम है। तो अभी मैं ये देखिए मैं ऑलमोस्ट खोल चुका हूँ इसको। दोस्तों आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जब हम इस मोटर को रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे ओवरलोड का अलार्म आ रहा था। उस वजह से मोटर बिल्कुल भी नहीं घूम रही थी और हर बार ओवरलोड का अलार्म आ रहा था। तो इसीलिए हमने इस मोटर को आज खोल रहे हैं, ताकि इसके अंदर जान पाए कि क्या कमी है। देखने पे बाहर कनेक्टर और पावर केबल बिल्कुल ओके मिली थी हमें। तो दोस्तों पावर केबल इसकी ओके थी, और साथ ही ये जो मोटर है वो विदाउट ब्रेक है, तो ब्रेक भी इसमें एक फेलियर का रीजन नहीं हो सकता था। तो अब बची हुई चीजें ये है कि या तो इस मोटर के अंदर हमारा कुछ रोटर का प्रॉब्लम है, या फिर बेयरिंग जाम हो गए हैं। तो अभी देख रहे हैं हम धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए आगे का कवर हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कवर आप रिमूव कर सकते हैं धीरे धीरे, इसको मैलेट से आप हल्का हल्का मैलेट का यूज करके आप इस कवर को निकाल सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक सर्क्लिप मिलेगी, उस सर्क्लिप को खोल के आप इस तरीके से आपका जो अंदर स्टेटर और रोटर दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए कुछ मुझे अबनॉर्मलिटी मिली थी। अबनॉर्मलिटी में मुझे रोटर और जो स्टेटर के बीच हमें कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स मिले थे, जो कि कहीं ना कहीं रोटर से आए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए फाइन फाइन पार्टिकल आपको दिखेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो रोटर का मैग्नेटिक है वो भी डैमेज है। तो ये जो मैग्नेट है रोटर का, वो कहीं ना कहीं जाके वो स्टेटर के बीच में फंस चुका था। तो देखिए जो रोटर फाइनली हमने निकाला वो इस कंडीशन में निकला, और इसी के कारण जो हमारी मोटर थी वो ओवरलोड हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और ये रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अगर इसमें रिपेयरिंग करना पड़ेगा तो आप नया रोटर किस दूसरे मोटर का रोटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मोटर रिप्लेस करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।